देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तस्लीम साहब, ये लोग इसको किस तरीके से देख रहे होंगे? और जाहिर है कई लोग अधीर भी हो रहे थे, क्या वो ये समझेंगे कि ये उनके हित और हक में है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाए और देश में संक्रमण को इस तरीके से रोका जाए? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेड था, ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं है। सभी लोग इस बात को समझ रहे थे और सभी का भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, सोशल ग्रुप्स ने भी इसे एडमिट किया है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसलिए किसी के लिए शॉकिंग नहीं है, सबके लिए एडमिसिबल, एक्सेप्टेबल है। बस इतना जरूर इसमें है, आई होप कि कल परसों में फर्दर होम मिनिस्ट्री की कोई एडवाइजरी आएगी, क्योंकि बहुत सारा जो एक हमारे 8 सूबे सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, बाकी के 22 के करीब सूबे, यूनियन टेरिटरीज उतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक प्लान सरकार जरूर बना रही होगी, मुझे यकीन है, और वो एडवाइजरी आएगी कि जहां पर 200-300 ही केस हैं, उनको हम ग्रीन और जो ऑरेंज जोन्स हैं उनकी तादाद बढ़ा के वहां। आप डॉक्टर भी हैं पेशे से, मैं ये समझना चाह रहा हूं डॉक्टर तस्लीम, कुछ लोगों का ये नजरिया था कि बुजुर्गों को और जो ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको घर में रखा जाए और बाकी ऐसे लोग जो संक्रमण से लड़ सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी, उनकी उम्र, उनकी अवस्था की वजह से मजबूत है, उनको निकलने दिया जाए और देश में हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने दी जाए। क्या ये आप इस नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। इम्यूनिटी चाहे जितनी भी हो, जो हमारी जो यंग एज के लड़के हैं, भाई आप देखिए, जुकाम और फ्लू और इन्फ्लुएंजा तो सभी को होता है, हर एज के लोगों को होता है। ये उसी स्पीसीज का वायरस है, कोरोना भी उसी स्पीसीज का है सेम, और उसका एडवांस वर्जन है ये। चलिए, तो वो करना ठीक नहीं होगा। यासिर जिलानी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। यासिर जिलानी साहब, लॉकडाउन बढ़ने पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बेहद ज़रूरी था और इंसान और इंसानियत के लिए लॉकडाउन इसलिए ज़रूरी है कि कोविड-19 को हमें हराना है। और हमसे जो पीछे कुछ ग्रुप से, कुछ लोगों से जो गलतियां हुई हैं, उस गलती को भारत में हम कोविड-19 के रूप में बहुत ज्यादा गलतियां ना करें, वो बेहद जरूरी हैं, और सियासत ना करें उस पर। यासिर साहब, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। आरएन भास्कर साहब, आपको मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। चलते चलते आप भी अपना नजरिया मुझे बता दीजिए, लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाना, इस पर आपका नजरिया, और उसके साथ मैं आपको धन्यवाद करूंगा। देखिए, लॉकडाउन तो बंद नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक जो कंफर्म केसेस की नंबर बढ़ रहे हैं, और अगर लॉकडाउन नहीं बंद किया, लॉकडाउन खोल दिया, तो वापस फैलाव होगा डिजीज का। इससे लॉकडाउन कंटिन्यू करने के सिवाय उनके पास कोई उपाय भी नहीं। लॉकडाउन कंटिन्यू करने के अलावा कोई उपाय था भी नहीं। गौरव के पास मैं जाऊंगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। आरएन भास्कर साहब, आपका धन्यवाद करूंगा। गौरव, इंफॉर्मेशन में कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहेंगे आप, कुछ ऐसा जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल ही नई गाइडलाइंस जारी की थी और उसके मुताबिक पैमाना थोड़ा बदला गया था ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन का। बदलाव ये किया गया था कि जो ग्रीन जोन 28 दिनों से जहां केस नहीं आया, वहां पर ग्रीन जोन माना जाता था, उसको 21 दिन कर दिया गया था और यह कहा जा रहा था कि ग्रीन जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो अब जो मेरा ये सब बताने का मतलब यह है कि जो 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है, उसमें ग्रीन जोन में कुछ गतिविधियों को इजाजत दी जाएगी, जैसे ओपीडी क्लिनिक खोला जाएगा, ग्रीन जोन में एक्टिविटी होगी, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट, एक बार फिर से गृह मंत्रालय की तरफ से लेकिन गौरव, ओपीडी क्लिनिक्स में जाने वालों से अगर कोविड के संदर्भ में पूछा जाएगा आपने कराया टेस्ट कि नहीं कराया, और फिर उनको अगर ओपीडी में परामर्श दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि ये तो अमूमन हमने देखा है, डर रहा है लोगों में। नहीं, तो उसके लिए लगातार गृह मंत्रालय, राज्य की सरकारें लगातार ये एडवाइजरी जारी कर रही हैं। मंत्रालय लगातार अस्पतालों को कहा जा रहा है कि देखिए, आप किसी का इलाज करने से मना ना करें, और कोविड-19 के टेस्ट के लिए अब लैब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बाद ही वो जांच हो सकती है। लेकिन देखिए, ये बहुत जरूरी था दिनेश, क्योंकि मेरे भी देश के कई जाने माने डॉक्टरों से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये मई का महीना मेक और ब्रेक है। आपने जो 40 दिन के लॉकडाउन से फायदा उठाया, अगर इस लॉकडाउन को पूरी तरह खोल दिया तो वो सारा फायदा पानी में चला जाएगा, और कहीं ना कहीं सरकार के जहन में वो नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना गौरव, जहां पर केसेस नहीं हैं, अब देखिए टेस्ट तो हर जगह हो नहीं रहा है जी। ग्रीन जोन में मुमकिन है कुछ लोग ऐसे हों जो एसिम्प्टोमेटिक हो, इसलिए आप उनको समझ रहे हो कि वो संक्रमण रहित हैं। अगर आप उनके पास गए और उनसे कोई संक्रमित हुआ जिसमें मैनिफेस्टेशन आ गया सिम्टम्स का, तो फिर क्या होगा? क्या फिर से उस ग्रीन उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि ग्रीन जोन उसी एरिया को माना जाता है, अभी तक माना जाता था, जहां 28 दिन से कोई केस नहीं आया। कोई केस नहीं आने और एसिम्प्टोमेटिक होने का फर्क जो है वो थोड़ा सा चिंतित करने वाला। आता हूं गौरव। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।